हेलो दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही होगा, प्रोग्रेस ऑफ माइंड, मन की प्रगति। आई होप आपको पसंद भी आया होगा, और जिन लोगों का वो वीडियो रह गया है वो मैं उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और तो आप उसे देख सकते हैं वहाँ से भी। तो उसमें हमने जैसे कि बात करी थी कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बढ़ा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, और ये जो ये ह्यूमन लाइफ है ये बनी ही प्रोग्रेस के लिए है। तो उससे आगे हम बात करते हैं आज अपने नेक्स्ट वीडियो में। वो अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स फॉर प्रोग्रेस। अब प्रश्न यही उठता है कि क्या क्या रुकावटें हैं ग्रोथ ऑफ माइंडसेट के लिए। वो हैं अकम्पलिशमेंट, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। अब उपलब्धियां कैसे रुकावटें हो सकती हैं, यही सोच रहे होंगे ना। उपलब्धियां भी हो सकती हैं, जैसे हमें कोई चीज़ मिल गई, हमने अचीव कर ली, तो हमने अपना एक माइंडसेट बना लिया कि अब हमें मिल गई है। जैसे हम डेप्यूटी मैनेजर बन गए किसी कंपनी के, तो हम सोचते हैं अब तो हम ग्रो कर चुके हैं, अब और नहीं ग्रो कर सकते। नहीं, ये हमारी सोच बहुत गलत है। हम इससे भी और आगे ग्रो कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ फॉर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए ही बनी है। ये डिपेंड करता है कि हम सफलता को कैसे डिफाइन करते हैं। उसका डिफाइन मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो सक्सेस है, सब इसकी डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग अलग है। उसे आज मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। आई थिंक आप ध्यान से सुनिएगा, आई थिंक आपको थोड़ी सी पसंद आई कि कैसे। टू फील गुड, टू डू गुड एंड टू बी गुड। These are the 3 aspects. How, मतलब कैसे कि टू फील गुड। मैं जैसे कि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें कुछ चीज़ें हैं, ईश्वर की विशेषताएं हैं, उसके लिए ये बनाई गई है। जैसे दयालुता, काइंडनेस, न्याय, और मतलब बहुत सारी कई सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि ये उन्हीं के लिए बनाई है। एक ज्यूइश रैबाई थे जिनका नाम था जोशुआ लिबरमैन। उन्होंने अपनी मेमोरीज़ में भी लिखा है कि जब वो यंग थे, जवान थे, तो उन्होंने एक अपनी लिस्ट बनाई कि उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में आगे की। मतलब उन्होंने प्लानिंग करी, और उसमें था अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चे, जॉब, वेल सेटल्ड, एवरीथिंग। उन्होंने सब कुछ लिखा, और उनका एक बहुत ही वाइस वो थे नेबर, बहुत ही समझदार पड़ोसी थे। उन्होंने उन्हें दिखाया कि ये मेरा अटेनेबल है, और ये मैंने बनाया है कि इसमें आप देखिए कि कोई कमी तो नहीं है। उन्होंने पूरा जब वो रीड किया तो उसके बाद उन्होंने स्माइल किया और कहा कि समथिंग इज़ मिसिंग, कि इसमें कुछ छूट रहा है आपसे। तो उन्होंने कि कुछ छूट रहा है, कि मैंने तो बहुत सोच समझ के बनाया है। तब उन्होंने बताया कि आपने ये सब कुछ तो बहुत अच्छा लिखा है कि गुड वाइफ, गुड चिल्ड्रंस, वेल सेटल्ड जॉब, एवरीथिंग यू हैव, बट आप एक चीज़ लिखना भूल गए, वो है खुशी, हैप्पीनेस, पीस, जो कि हर व्यक्ति चाहता है। जब आप व्हेन यू फील गुड, व्हेन यू बिकम गुड, व्हेन यू ट्राई टू बी अ बेस्ट पर्सन दैट यू कैन बी। मतलब हर कोई खुशी चाहता है, अच्छा महसूस करना चाहता है। ये तो एक प्राइमरी है, प्राइमरी बेस पे सब चाहते हैं। जब आप अपने आप कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कोई कितना अच्छा बन सकता है, तो इंट्यूटिवली अंतर्मन से कुछ ईश्वरीय डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हर पर्सन चाहता है। जैसे कि दयालुता, ईमानदारी, न्याय, सच्चाई, कंपैशन, ये सब क्वालिटीज़ हैं जो कि ईश्वर की, और हर एक कोई चाहता है। जैसे क्योंकि हम सब क्या है, हम सब गॉड का ही एक पार्ट हैं, और हम सब में ये क्वालिटीज़ हैं, और उन्हें हम कैसे करते हैं, लेकिन पसंद हम यही करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि जब महाभारत के दौरान कर्ण युद्ध चल रहा था, तब कर्ण का रथ का पहिया अटक गया था। तो तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, धनुष उठाओ और कर्ण की पीठ पर बाण मार दो, ये बहुत शक्तिशाली है। कर्ण के कान बहुत तेज थे, इसीलिए उसे कर्ण कहा जाता था। उसने सुना, और वो कहता है कि श्री कृष्ण, तुम भगवान हो, तुम्हें भगवान कहा जाता है, और तुम 420 ही सिखा रहे हो, 420।
और ये तो वेदों में भी लिखा हुआ है कि किसी की पीठ पर वार नहीं करते, कमर से नीचे वार नहीं किया जाता, औरतों पर प्रहार नहीं होता सूर्यास्त के पश्चात। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम धर्म के इतने ही बड़े ज्ञाता हो तो उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब पांडवों का जो अधिकार थे वो उनसे छीने जा रहे थे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये सब जब हो रहा था और फिर भी तुमने कौरवों को साथ दिया, उन अधर्मियों का साथ दिया, तब तुम्हारा ये धर्म सब कहाँ गया था। ये तो वही बात हुई ना कि हम अगर किसी से 2 बात कह लें, 4 बात कह लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला एक भी कह रहा है तो वो बहुत बुरा है, बहुत गलत है। तो ऐसा क्यों? ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये वही चीज़ है कि हम चाहते एटलीस्ट वही है, वही ईश्वरीय शक्तियाँ जो हैं। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट इज़ टू डू गुड, मतलब अच्छा करो। अगर हम अच्छा नहीं करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं तो भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। एक सोशल रिसर्चर थे, उन्होंने एक रिसर्च की थी। एक वुड कटर था, वो $12 पर आवर कमाता था। तब वो उस एक वुड कटर के एक जो सोशल रिसर्चर थे वो वुड कटर के पास गए और उन्होंने बोला कि तुम कितना अर्न करते हो। उसने बताया तो वो रिसर्चर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 24 जस्ट डबल दूंगा, $24 पर आवर मैं तुम्हें पे करूंगा, तुम मेरे लंबरचैक फार्म में आना। वो बोला ठीक है कि मुझे तो पैसे चाहिए, मैं आऊँगा। वो गया तो तब रिसर्चर ने बताया कि ये जो पेड़ है इसे तुम्हें काटना है, और लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि ये कुल्हाड़ी है, इसे कुल्हाड़ी का जो शार्प एज है, जो पैना है, उससे तुम्हें हिट नहीं करना है, जो राउंड साइड है उससे तुम्हें हिट करना है। तब एकदम से उसने बोला वुड कटर ने कि जो रेडवुड कैलिफोर्निया के जो ट्रीज़ हैं वो तो शार्प एजेस से इतने हार्डली कटते हैं, तो राउंड एजेस से कैसे कटेंगे। रिसर्चर सेड कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें मैं जैसा कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तो वो बोला ठीक है, मुझे क्या, मुझे पैसे से मतलब है, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं जो राउंड साइड है उसी से हिट करूँगा। उसने काम करना स्टार्ट किया, 1 दिन पूरा निकल गया हिट करते करते ट्री को, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6 दिन। तब 6th डे वो रिसर्चर के पास गया वुड कटर और अपनी जो कुल्हाड़ी थी वो रख के बोलता है आई रिज़ाइन, मैं नौकरी छोड़ता हूँ। तो रिसर्चर ने बोला क्यों? कि मुझे वो पेड़ तो कट ही नहीं रहा। तो रिसर्चर ने बोला मैं तुम्हें पैसे दे तो रहा हूँ। तो बोला नो, मुझे ये काम नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू दिस। मुझे जब वो कुल्हाड़ी मारते में जो लकड़ियों के छोटे छोटे से टुकड़े उछलते हैं और जब वो धीरे धीरे करके पेड़ कटता हुआ दिखता है ना, जब वो ग्रोथ होती है, जो एक डिफरेंस दिखाई देता है काम में, मुझे वो चाहिए, वो खुशी नहीं, मुझे वो खुशी चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो ये चीज़ एक बताती है कि जब तक हमें एक डिफरेंस, काम में हमें डिफरेंस नहीं दिखाई देता, एक ग्रोथ दिखाई नहीं देती, तब उसके बिना भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो इसलिए ये जो सेटिस्फेक्शन है ये भी ज़रूरी है। तब ये तीनों एस्पेक्ट्स मिलके सक्सेस, हर कोई डिफरेंस देखना चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू सी द डिफरेंस, या क्रिएटिंग द वर्क, जो क्रिएटिविटी है वो देखना चाहता है। जब तक वो नहीं दिखाई देती तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इसलिए जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, टू बी गुड, टू डू गुड और फील हैप्पीनेस, ये तीनों मिलकर ही कंप्लीट करते हैं सक्सेस को, ग्रोथ ऑफ माइंडसेट को। टू बी द बेस्ट पर्सन यू कैन बी, टू डू द बेस्ट you can do, and the result is to feel the best that you can feel. It makes complete the complete success. ये पूरा करता है। तो आई होप आप आई थिंक ये सोच रहे होंगे बीच बीच में कि मैं नीचे क्या देख रही हूँ, ये मतलब और कुछ नहीं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं।
मैं उसी में से, जिससे कि मैंने आज काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लिखी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी चीज़ मिस हो या कोई भी पॉइंट इधर उधर हो, तो मैं उस चीज़ को देख कर ही आपको फॉरवर्ड करूँ उस चीज़ को एज इट इज़। दैट्स वाई आई होप आपको ये चीज़ें, मेरी एस्पेक्ट्स पसंद आए हों, ये नॉलेज, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।